एक छोटे से गांव रामपुर में हेमंत नाम का एक आदमी रहता था। हेमंत निहायती शरारती और दूसरों को परेशान करने में सबसे ज्यादा मजा लेता था। खासकर होली के दिनों में उसकी शरारतें और भी बढ़ जाती थीं। जब गांव वाले रंगों से होली खेलते, तब हेमंत गांव वालों पर गोबर, कीचड़ और अंडे फेंकता। उसकी इन हरकतों से सबसे ज्यादा हेमंत के पड़ोसी मोहन का परिवार परेशान रहता था। आहा, आज तो ये नया कुर्ता बहुत जच रहा है मुझ पर। अरे भाग्यवान, जल्दी करो, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। अब देर होने लगी है। हाँ जी, ये लीजिए आपका टिफिन। लेकिन उस हेमंत से जरा बचकर निकलना, आपका नया कुर्ता ना खराब कर दे। जब भी उस कर्म जले को मौका मिलता है, होली के 10-15 दिन पहले से ही लोगों पर रंग डालकर सबको तंग करने लगता है। हमसे तो उसको कुछ अलग ही चीड़ है, जो हर होली पर हमारा बाहर निकलना भी मुश्किल कर देता है। बच्चे भी डरकर होली खेलने बाहर नहीं जाते। पूरा गांव परेशान है उससे। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। अच्छे से जानता हूँ उस हेमंत की मुश्किल को मैं सफल कर जाऊंगा। अगर आप भी हमारे बनाए ओरिजिनल कार्टून कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जैसे ही मोहन अपने घर से बाहर निकलता है, हेमंत उसका पड़ोसी अपने घर की खिड़की से मोहन को नया कुर्ता पहने निकलते देख लेता है। ओहो, नया कुर्ता? अभी बताता हूँ मोहन के बच्चे को। हेमंत के घर के सामने से जैसे ही मोहन गुजरता है, हेमंत मोहन पर कीचड़ भरा गुब्बारा फेंककर मोहन को पूरा गंदा कर देता है। बुरा ना मानो, होली है। हेमंत की इस हरकत पर मोहन को बहुत गुस्सा आ जाता है। आहा, है भगवान, मेरा नया कुर्ता खराब कर दिया। काम पर जाने के लिए पहले ही देरी हो रही है, अब फिर से घर जाकर नहाना पड़ेगा। इस मोहन ने तो नाक में दम कर दिया है। मोहन घर वापस जाकर फिर से नहाता है और उसे अपने काम पर जाने के लिए बहुत देर हो जाती है। मोहन इस बात से बहुत गुस्सा होकर मुखिया से शिकायत करता है और अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। अरे मुखिया जी, मैं क्या बताऊं, इस हेमंत ने हमारा घर से निकलना मुश्किल कर रखा है। कल मैं अपने घर से समय पर काम के लिए निकल गया था, लेकिन इस हेमंत ने कीचड़ फेंककर मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। हर होली पर हेमंत 10-15 दिन पहले से ही कभी कीचड़, गोबर तो कभी अंडे फेंककर सबको तंग करने लगता है। हम लोगों को इससे निजात दिलाइए मुखिया जी, बंद कराइए इस हेमंत की मस्करी। क्यों हेमंत, तुमने काम पर जाते हुए मोहन पर कीचड़ क्यों फेंका? अरे मुखिया जी, ये तो त्योहार चल रहा है। अब होली पर गुब्बारे नहीं मारेंगे तो कब मारेंगे? इस तरह तो हम त्योहार ही नहीं मना सकते। अब आप हमें होली खेलने से तो मना नहीं कर सकते ना। हेमंत के तर्क से कोई उसको गलत नहीं ठहरा सका और हेमंत बिना किसी सजा के अपने घर वापस चला गया। मोहन, मैं जानता हूँ हेमंत की इन हरकतों को, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते। कई बार हेमंत को सबने समझाने की कोशिश करी है, लेकिन वो मानता नहीं है। त्योहार पर किसी को रंगों से खेलने के लिए रोका भी तो नहीं जा सकता। रंगों से खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेमंत गंद से होली खेलता है और इसको रोकना जरूरी है मुखिया जी। किसी भी तरह का फैसला न होने पर निराश होकर मोहन वापस घर चला आता है। अगले दिन रागिनी सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर जाने के लिए तैयार होती है। अरे सुनिए जी, आज मेरा उपवास है। मैं जरा मंदिर जाकर पूजा करके आती हूँ। ठीक है भाग्यवान, ध्यान से जाना। हाथों में पूजा की थाली लिए हुए रागिनी घर से बाहर निकलती है। पड़ोस में ही हेमंत अपने घर की छत पर हाथों में अंडे लेकर आते जाते लोगों पर घात लगाए खड़ा था। जैसे ही वो रागिनी को आता देखता है, बुरा ना मानो, होली है। हाय राम, मैं अब मंदिर कैसे जाऊंगी? ये क्या हो गया? मेरे ऊपर अंडा फेंक दिया। अब तो मैं मंदिर जाना तो दूर, उपवास भी नहीं रख सकती। इस नाश पिटे हेमंत ने जीना दूभर कर दिया है। मेरा सारा काम खराब कर दिया। फिर से नहाना पड़ेगा। राम राम राम। हेमंत अपने घर की छत पर खड़ा जोर जोर से रागिनी की हालत पर हंसता है और रागिनी रोती हुई घर वापस चली जाती है। घर आकर रागिनी मोहन को सब बताती है। इस हेमंत ने तो बहुत दुखी कर दिया है।
गांव का कोई भी आदमी हेमंत की इन हरकतों से बच नहीं पाया है। लोग उससे बचने के लिए घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन हेमंत अपनी चालाकी से किसी न किसी को पकड़ ही लेता है। पिछले साल जब मैं अपने खेत से वापस आ रहा था। अरे भैया, आगे मत जाओ। वहां कुछ मनचलों ने लोगों को रंगने का जाल बिछाया हुआ है। उस रास्ते से जाओगे तो बुरे फंसोगे भैया। अच्छा भैया, बहुत धन्यवाद जो मुझे पहले ही तुमने ये बता दिया। अरे कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उन मनचलों से बचाता हूँ। ये दूसरी तरफ से जो गली जाती है, यहाँ कोई नहीं है और इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा सुनकर मोहन खुशी खुशी हेमंत के साथ हो लिया। जैसे ही वो दोनों उस गली से गुजरते हैं, गली की खुली गंदी नाली में हेमंत मोहन को धक्का दे देता है। मोहन नाली के गंदे पानी में गिरकर पूरी तरह गंदे पानी में भीग जाता है। मजा आ गया। उस रास्ते में तो कोई मनचले नहीं थे, पर सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से तुम फंस जाओगे। तुमने ये करके अच्छा नहीं करा हेमंत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोहन किसी तरह नाली से उठता है। उससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है। घर जाने के रास्ते में जो मोहन को देखता अपनी नाक सिकुड़ लेता। हेमंत ने धोखे से मेरे साथ ये गंदा मजाक किया और खूब हंसी ठिठोली करी। साथ कहने लगा, बुरा ना मानो, होली है। अब बस बहुत हो गया। हेमंत की इन सब हरकतों को रोकना होगा, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन होली का त्योहार था, जहां सभी गांव की चौपाल पर इकट्ठा होकर होली खेल रहे थे। वहीं हेमंत भी अपने कीचड़ भरे गुब्बारे और अंडे सब पर फेंकने के लिए एक बाल्टी में लेकर आता है। अरे भाई हेमंत, होली की बहुत बहुत बधाई हो। ये लो लस्सी पियो। अरे वाह मोहन भाई, तुम्हारे लिए तो मैं एक खास गुब्बारा भरकर लाया हूँ। तुम इतने प्यार से पिला रहे हो तो चलो पहले लस्सी पी लेता हूँ। मोहन ने लस्सी में भांग मिलाई हुई थी, जिससे हेमंत का सर घूमने लगा और उसे नशा होने लगा। वहीं पास में पड़े एक बड़े से पानी के टब में हेमंत लड़खड़ाता हुआ गिर जाता है, जिसमें मोहन और उसकी पत्नी ने पहले से ही नील मिलाकर रखी होती है। हेमंत किसी तरह टब से बाहर निकलता है तो जमीन पर पड़े कीचड़ में फिर से जोर से फिसलकर गिर जाता है। उसके पूरे शरीर पर नीला रंग और कीचड़ लग जाता है। किसी तरह संभल कर हेमंत कीचड़ से निकलकर अपनी बाल्टी के पास पहुंचता है, पर लेकिन उसके शरीर पर लगे कीचड़ की फिसलन से वो मुंह के बल अपनी बाल्टी पर गिरता है। अब उसके बालों में उसी के लाए हुए अंडे और कीचड़ के गुब्बारे लग जाते हैं। उसकी ये दशा देखकर सारे गांव वाले जोर जोर से हंसते हैं। हेमंत बौखलाया हुआ अपने घर को भागता है। अगले दिन, अरे ये नीला रंग तो छूट ही नहीं रहा है। इतना घिस घिस के नहा लिया, ना ही ये बदबू जा रही है। हेमंत गांव के रास्ते से गुजरता है। उसको रास्ते में जो भी गांव वाला देखता, पहले तो उससे आती बदबू की वजह से नाक सिकोड़ता, फिर उस पर हंसकर उसे नीला सियार बोलकर मजाक उड़ाता। तभी रास्ते में उसे मोहन मिल जाता है। अरे हेमंत, तुम तो पूरे नीले सियार दिखाई दे रहे हो, और ये बदबू कहाँ से आ रही है? अपने ही बनाए जाल में फंसकर कैसा लग रहा है आज तुम्हें? मुझे माफ कर दो मोहन भाई, मैंने तुम लोगों को बिना सोचे समझे अपने मजे के लिए बहुत परेशान किया है। मेरे मजाक से लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी, मुझे आज उसका एहसास हो गया है। आगे से मैं अब कभी भी कीचड़, गोबर या अंडों से होली नहीं खेलूंगा, ना ही किसी के मना करने पर जबरदस्ती रंग लगूंगा। मैंने सबक ले लिया है कि अपने मजे के लिए दूसरों को होली के नाम पर तंग नहीं करना चाहिए। हेमंत को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और फिर वो कभी भी होली जैसे पावन त्योहार पर किसी भी गांव वाले को तंग नहीं करता। अब सभी गांव वाले खुलकर होली का त्योहार मनाते हैं और बिना डरे गांव में आना जाना कर पाते हैं। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।